तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आपके सम्मुख नया टॉपिक, नया वीडियो और जिसके लिए आप अपलक प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षारत हैं, वह है शनि का 29 जून को वक्री होना। न्यायाधीश, कर्म फल प्रदाता, सूर्य पुत्र, भुवन भास्कर के सुपुत्र शनि महाराज किसको क्या देंगे? कौन राजा से रंग रंग से राजा बनेगा? किसके घर में उथल पुथल मचेगा? लड़ाई झगड़ा, वैवाहिक जीवन, संतान आदि से लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, मतभेद, विचारधारा का टकराव किससे होगा? अड़ोस पड़ोस से कि दुश्मनों से? क्या क्या योग बन रहा है? किस राशि वालों को शुभ फल मिलेगा? किस राशि वालों का शुभ फल मिलेगा? किसका राशि लग्न एक ही है तो कैसा फल मिलेगा? किस उद्योग, धंधा, रोजगार, व्यवसाय वाले को क्या रुकावट आ सकती है? कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है और आपके लिए शनि कुंडली में किस तरह की है तो आपको किस तरह से ये लाभ पहुंचा सकते हैं या हानि कर सकते हैं? किसको शारीरिक रूप से चोट चपेट में ले सकते हैं और एक्सीडेंट आदि के योग दे सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि जब शनि आपकी कुंडली में खराब होता है, मंगल खराब होता है, राहु केतु खराब होता है, ये एक्सीडेंटल योग भी बनाते हैं, चोट भी लगती है, मारपीट से हो या गाड़ी वाहन चालन से हो, किसी न किसी रूप से आपको दिक्कत होती है। तो मित्रों, इस शनि का जो 29 जून को 11:40 पर वक्री उसी अपनी ही राशि में बनेंगे, कुंभ राशि में, और यह 4.5 महीने तक रहेंगे। जैसे ये आपको फिर मार्गी होंगे 15 नवंबर 2024 को पुनः ये मार्गी होंगे। इस अंतराल में, इस अवधि में, इस काल में, इस समय किसके साथ क्या घटनाएं घटेंगी उसको हम बोलना चाहते हैं। आप जानते हैं शनि महाराज, अगर आपकी कुंडली में शनि किसी प्रकार से दूषित हैं, मार्केश हैं और शुभ फल प्रदान नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। श्री राम जय जय राम बोलिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शिव जी के ऊपर रुद्राभिषेक आदि कराइए, हर सोमवार को जल चढ़ाइए, क्योंकि शिव जी के चेले हैं शनि। हनुमान जी को भी शनि ने वचन दिया है कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको मैं दुष्प्रभाव नहीं डालूंगा, उसके ऊपर उसका अहित नहीं करूंगा। तो इसका तो पालन कर ही लीजिए। तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई भी भृगु संहिता, पराशर संहिता आप जानते हैं, यह ऋषि मुनि की देन है, ना कि हम लोग इसको बना के आपको बता रहे हैं। जिसकी जितनी गहन पैठ है, जिसका जितना अध्ययन है, जिसका जितना अनुभव है, जिसका जितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से वह आपको संतुष्ट कर सकता है। ये नहीं कि कुछ भी वीडियो चलाने के लिए और यूट्यूब से कमाने के लिए उलूल जुलूल बातें और पूरा को पूरा हम गलत साबित करें कि जब तब से कुछ नहीं, हम एक टुटका बताते हैं उसी से सब सिद्ध हो जाएगा। यह एक तरह से किसी व्यक्तिगत रूप से तो मैं नहीं कह रहा हूँ, यह एक तरह से नालायकी कहा जाएगा। इस तरह से कभी भी ना हुआ है ना होगा। कोई छोटी छोटी बात किसी चीज़ के लिए कोई टोना जादू टोटका काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। नज़र भी किसी न किसी को लगती है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि नज़र नहीं लगती है। लेकिन जो पूर्ण सात्विक, धार्मिक, आस्तिक, जो अहर्निशी प्रभु चिंतन में और नामोच्चारण में मगन रहता है और दिन रात उसका यूं ही कटते चला जाता है, ऐसे लोगों को तो कोई ग्रह गोचर क्यों पकड़ेगा? पकड़ ही नहीं सकता है। क्योंकि आपके इष्ट देव का अपने रामायण में, भागवत में, देवी भागवत में, शिव पुराण में, किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए, ये वर्णन आया है कि जो भगवान का अहर्निशी ध्यान, चिंतन, मनन, पूजा पाठ से दिन भर जुड़ा रहता है और निर्मल भाव से, निर्मलता के साथ, शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ अगर वो करता है तो उसको कोई ग्रह गोचर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये आपने सुना है ना, ऐसा सब बोलते हैं ना, लेकिन मैं बहुत ऐसा उदाहरण दूंगा कि ऐसा करने के बाद भी अगर बहुत ही बड़ा अपराध हुआ है पूर्व जन्म में आपसे, तो कितना बड़ा भी भक्त हो जाइए। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर क्यों हुआ? स्वामी विवेकानंद बिल्कुल युवावस्था में ही क्यों गुजर गए? उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने भगवान का साक्षात कर लिया। लेकिन कुंडली का जो फलादेश है वो भी प्रमाणित होता है कि नहीं होता है?
राम जी 14 साल वनवास क्यों गए? भले वह लीला के रूप में कर रहे हैं, लीला के रूप में गए हैं, जो भी सीता माता भी लीला के रूप में रावण के द्वारा अपहरित हुई हैं, सब लीला के लिए ही है। और इसका उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि हम इस मनुष्य योनि में, इस मानवता के जीवन में इसका क्या सदुपयोग कर सकते हैं, इससे क्या लाभ ले सकते हैं, इससे हमको क्या मार्गदर्शन मिलता है, उसको समझने की बात होती है। लेकिन यहाँ देखता हूँ जिसको संगीत नहीं आता है, ऐसे कथाकार प्रवचनकर्ता संगीत का विरोध करते हैं। अरे भाई, कहीं से भी कोई त्रुटि की बात हो तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। मैं बिना नाम लिए भी बोल सकता हूँ। कई लोग श्री रामचरितमानस पर भी, अवधी भाषा पर भी उंगली उठा रहे हैं। बिना नाम लिए आप बोलेंगे कि ये धृष्टता कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र पुराण यही कहता है, जो शास्त्र सम्मत है उसके लिए माता पिता भी अगर विपरीत बोले, अगर गलत करे तो उसका विरोध होना चाहिए। तो मैं आजकल सुन रहा हूँ शंकर सुवन केसरी नंदन, नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। भाई, जिसके मुंह कान नहीं है वह भी इस बात पर डंके की चोट के साथ कह सकता है कि शंकर सुवन केसरी नंदन ही होगा। स्वयं करेगा तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक कविता की रचना, कविता की जो रचना होती है उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्त होते हैं, उसके सूत्र होते हैं, उसकी शब्द योजना होती है। रस के अनुसार वीर रस है तो कैसे शब्द योजना होना चाहिए, करुण रस है तो आपकी शब्द योजना क्या होनी चाहिए, और एक कविता का प्रवाह, उसकी धारा, उसकी मिठास क्या होनी चाहिए, यह आपको समझ में आना चाहिए। तो आप जानते हैं जहाँ वीर रस और भयंकर रस की बात होती है, विभत्स की बात होती है, वहाँ पर आप देखेंगे कि टबर का ज़्यादा उच्चारण होता है। लट्ठ भट्ट टट्टा अड्ड डमट डमट वीर रस। आप देख रहे हैं रावण जी की रचना कैसी है। और जहाँ पर करुणा की बात होती है, जहाँ शांति रस की बात होती है, वहाँ की शब्द योजना लेकर देखिए, वहाँ की कविता में आप देखेंगे कि इतनी सरसता, इतनी मिठास भरी होती है कि आपको पढ़ने में भी आनंद आता है। शंकर सुवन केसरी नंदन बोल के देखिए, इसका प्रभाव और इसकी धारा और इसकी सरसता कितना अच्छा लगता है। शंकर सुवन केसरी नंदन बोलने में भी अटपटा लगता है, और कविता की जो सूत्र है वह भी खंडित हो रहा है। इसमें सरसता का भी अभाव हो रहा है। मित्रों, विषयांतर ना होते हुए मैं यही कहना चाह रहा था कि जो शास्त्र सम्मत हो उसको आप हमेशा मानिए, चाहे आपके गुरु हों या माता पिता हों या आपके सुहृद जन हों या आपके आत्मीय जन हों, आपके प्रेमी जन हों, आपकी श्रीमती हों, आपके संतान हों, कोई भी हो, कोई भी साधु संत भी 100% सही बोलने की गारंटी नहीं ले सकता। 100% सत्य वही कर सकता है जो सत्य नारायण है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही आप जानते हैं कि सत्य ही सब कुछ है, इसलिए सत्य को नारायण कहा गया है। जो सत्य से को छोड़कर कुछ भी करता है तो उसको फलीभूत नहीं होता है, वो अलग बात है। लेकिन 100% सत्य कोई नहीं कर सकता है। जो भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, जान ही तुम्हें हो जाए, जो भगवान में समा गया है वही 100% सत्य बोल सकता है। बाकी कितना भी विश्व विजयी और विश्व प्रसिद्ध हो जाएं, कोई इंटरनेशनल कथा प्रवक्ता हो जाएं, तो ये ऐसा मत समझिएगा कि इनका पतन नहीं होगा। शास्त्र विरुद्ध, मंत्र विरुद्ध, ग्रंथ विरुद्ध अगर आप कार्य करते हैं तो इसी जीवन में आकाश में उड़ने वाले पाताल में धंस जाते हैं। बिना नाम लिए ही आप अपने भारतवर्ष के जो ब्राह्मण बन के कुछ करना चाह रहे थे, उनकी क्या दुर्गति हुई और उनका क्या उपहास हो रहा है, और उनको अब किस भाव से लोग देख रहे हैं और कितनी उपेक्षा हो रही है। तो मित्रों, इस पर हम विषयांतर नहीं होंगे, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि आजकल मोबाइल में वीडियो में अनाप शनाप उलूल जुलूल इधर उधर की बातें, बिना नक्श की बातें कुछ भी बोल दिया जा रहा है कि ये ऐसा है वो ऐसा है। भाई, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें, और आपको मैं संतुष्ट करने की गारंटी लेता हूँ कि आप अगर सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजते हैं तो आपको निश्चित तौर पर हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। किसी के जीवन में पूरा जीवन ही उथल पुथल बीतता है,
किसी किसी का पूरा जीवन ही गरीबी में बीतता है, किसी का पूरा जीवन ही अमीरी में बीतता है। लेकिन फिर भी जीवन में जो मुख्य मुख्य घटनाएं होती हैं उसको आपको यह ऋषि मुनि की देन है। पराशर संहिता, रावण संहिता, भृगु संहिता आदि आदि संहिताओं को अध्ययन और ईश्वर की आपकी कृपा होगी तो आप बिल्कुल उस लोगों को मार्गदर्शन और भविष्य का कथन कर सकते हैं। और इसमें दो मत नहीं कि जो भी बताएंगे उसको आप स्वीकार भी सहर्ष करेंगे, उसमें आप विरोध नहीं करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हमारे इतने यजमान जो ऑनलाइन पूजा भी कराते हैं, मैंने कहा न, कई लोग प्रश्न करते हैं यहाँ से मैं कैसे आपकी पूजा ऑनलाइन करा सकता हूँ। मित्रों, विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है, मन की निर्मलता की बात है। मन में विश्वास है जिसके प्रति वो अगर आपको संकल्प मेन होता है, घर का जैसे मकान अट्टालिका जो बनाते हैं नींव के ऊपर निर्भर करता है, तो संकल्प मेन होता है। संकल्प लेकर अगर कोई पंडित किसी का पूजा न करे तो उस पंडित का सर्वनाश हो जाएगा। संकल्प करके यजमान कोई पूजा भागवत रामायण आदि न करता है, उसके घर में उथल पुथल और माइग्रेशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि से परेशान हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर भी कहता है आपको कि ज़्यादा चिंता के लिए, चिंता सांप को नहीं खाया, चिंता से ही यह शरीर गल जाता है और श्मशान घाट तक पहुंचा देता है। तो संकल्प करके उसके विरुद्ध कभी भी जाने को स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन है। संतों की वाणी के द्वारा भी आप कई बार उनके मुखारबिंद से इस तरह की बातें सुने हों। भाई, हम जो बात कर रहे हैं वह जो धार्मिक है वही इस चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए, हम ऐसे भक्तों को, ऐसे यजमानों को, ऐसे श्रोताओं को, ऐसे दर्शकों को बार बार नंदन अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आप इसी तरह से अपना प्रेम और प्रश्न करते रहिए और हम आपको मार्गदर्शन देते रहें। आपकी सेवा में हम बिल्कुल रत रहें। मित्रों, तो आगे की क्या बात है कि मेष, सिंह, धनु राशि और लग्न भी जिसका है उसको सर्वाधिक फायदा होने वाला है। मैंने ये भी आपको कई वीडियो में बताया कि जिनके वे अच्छे योग चल रहे हैं, अच्छे इनकम चल रहा है, अच्छी पदोन्नति हो रही है, मनोनुकूल आपको धन वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, तब किसी प्रकार का अवरोध और कोई दिक्कत आ रही हो तो आप तुरंत अपना कुंडली दिखा करके उस अवरोध को दूर कर सकते हैं और उसका परिहार कर सकते हैं, उसका कोई उपाय ढूंढ सकते हैं, कुछ विकल्प देख सकते हैं कि इसके लिए क्या है, वो कर लेना चाहिए। अन्यथा ज़्यादा दिक्कत आपको झेलने की आदत होती, झेलिए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान आपको बिल्कुल बलवान और सुहृदवान बनाए कि जिससे कि आपको झेलने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन ग्रह गोचर जो बोलता है वो होता है। दूसरी बात, जिसके ऊपर 7.5 चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है? कुंभ, मीन और मकर के ऊपर। आप लोगों के लिए सावधानी की ज़रूरत है। अगर मकर, कुंभ, मीन राशि, लग्न दोनों है तो आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत है। और जिनकी मिथुन, वृषभ, तुला, क्योंकि ढैया कर्क वृश्चिक पर चल रहा है, कर्क वृश्चिक भी और मिथुन कन्या राशि या लग्न हो, दोनों हो तो ज़्यादा किसी न किसी दृष्टिकोण से आपको कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा इस 4.5 महीने के अंदर। और 138 दिन के अंदर, 120 दिन के अंदर कुछ न कुछ विशेष हानि, कुछ न कुछ मन के विपरीत कार्य, कुछ न कुछ मन में चिंता ग्रसित अवश्य करेगा आपको। यह आप ध्रुव सत्य मानिए, इसलिए इसका उपाय कर सकते हैं। उपाय के विधान, कई लोग बोलते हैं महाराज शनि का हमको परिहार करना है, इसको शांत करना है, तो क्या करें? मैं कई वीडियो में बताया है, शांति भी कई तरह से हो सकती है। मैंने कई लोगों को उदाहरण दिया। किसी ने भक्त कहा मुझे महाराज, मुझे हरिद्वार में हम पितृदोष की शांति कर सकते हैं। भाई, ऐसा कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि सिर्फ अमुक जगह पर ही शांति होगी। घर पर भी शांति होती है, मंदिर में भी शांति होती है, नदी के किनारे में भी शांति होता है, पहाड़ों पर भी शांति होती है। शास्त्र में 4 स्थान बताए गए हैं, पहाड़ पर, नदी पर, मंदिर में या घर में, चारों स्थान में शांति होती है। कोई भी ऐसा बोलता है कि नहीं सिर्फ यहीं पर होता है, तो समझ जाइए या तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और या तो उनकी मन में संकीर्णता है
या उनका मन जो है, उनका विवेक जो है, उनका ज्ञान जो है बिल्कुल सीमित है, ऐसा कहना बिल्कुल अपराध है कि सिर्फ यहीं पर शांति होगा। जहाँ पर किसी ने कहा ना कि होती जहाँ हरि की कथा, लेते उनका नाम, वही जगह बन जाती भैया वृंदावन का धाम। तीर्थ में भी जाकर आप बेचैन व्यग्र व्याकुल हो सकते हैं और घर में भी रहकर परम शांति की अनुभूति आप कर सकते हैं। यह आपके कर्मनिष्ठा पर, कर्तव्य परायणता के ऊपर निर्भर करता है कि तीर्थ में जाकर आप क्या कर रहे हैं और घर बैठे क्या कर रहे हैं। बल्कि कबीरदास जी ने तो, अभी मैं ज़्यादा कविता नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कहा है कि कितना भी तीर्थ घूम लो, कितना भी पुण्य जप तप पूजा अर्चन कर लो, लेकिन जब तक मन में पवित्रता, मन की निर्मलता नहीं होगी, तो अगर मन में निर्मलता है, शुचिता है, पवित्रता है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो घर बैठे सारे तीर्थों का फल तुम प्राप्त कर सकते हो। ये कबीरदास जी ने ही नहीं कहा, हर ग्रंथ इसके लिए सहमत हैं। खाली तीर्थ भ्रमण से कोई मोक्ष को प्राप्त कर ले और भगवान की उसके ऊपर कृपा बरस जाए तो लाखों लाख हर साल कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई हवाई जहाज़ से चारों धाम भी करते हैं। उसके बाद भी दुर्गति क्यों होती है? आपकी मन की संकीर्णता, दुष्टता और ईर्ष्या भाव रखने के कारण ही आपको कोई फल नहीं मिलता है। इसका उदाहरण दिया है, दर्पण पे अगर धूल, पूरी धूल दूषित हो तो उसमें आपको चेहरा अपना दिखेगा नहीं। तो जब तक मन की पवित्रता, शुचिता, निर्मलता मन में आएगी नहीं, ईर्ष्या द्वेष दुष्टता से रहित नहीं होंगे, तब तक आपको किसी भी पूजा पाठ, जप तप अनुष्ठान का फल नहीं मिलेगा। यह मैं बार बार कह रहा हूँ, डंके की चोट में कह रहा हूँ। आपके कोई गुरु कितने भी क्यों न बड़े हों, आपके घर में कोई कितने बड़े क्यों ही बड़े प्रवचन करता हूँ, इंटरनेशनल क्यों ही ना हो, फिर भी जो मैं बात कह रहा हूँ वह अकाट्य है और शास्त्र प्रमाणित है। कहीं भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि कोई बड़ा साहित्यकार है तो उसके लिए भगवान गलत सही का फल नहीं देंगे। कोई कितना प्रकांड विद्वान है तो वह आचरणहीन भी होगा तो उसको दुष्प्रभाव से वो ग्रसित नहीं होगा और उसको गलत फल नहीं मिलेगा। कोई कितना बड़ा व्याकरणाचार्य हो जाए, साहित्यकार हो जाए, कितना बड़ा लेखक हो जाए, कितना बड़ा कवि हो जाए, कितना बड़ा मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी क्यों ना हो जाए, जितना भी उच्च से पद है, पदासीन क्यों ना हो जाए, लेकिन जो गलत करेगा तो गलत फल मिलेगा। ऐसा ना सोचें कि ये बहुत विद्वान हैं तो गलत बोल देंगे तो भी हम आप उसी के आचरण पर चलने लगेंगे तो आपका पतन ध्रुव सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता है। तो मैं पुनः उस बात को दोहराऊंगा, शंकर सुवन केसरी नंदन, ना कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। ऐसा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही उल्टा परिणाम मिलेगा, क्योंकि किसी मंत्र को सुधारना, किसी भगवान के साक्षात्कार करने वालों की चौपाइयों में उंगली दिखाना और उसमें शुद्ध करना महापाप है। मैं यही जानता हूँ, जो इसमें उंगली दिखाता है, जो इस तरह का सुधार लाता है, तो मैं उसके लिए यही तुलसीदास जी की चौपाई जानता हूँ, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, तिनहि पाप गो घात समाना। इस चीज़ को आप मान के चलिए। बड़े बड़े संत भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि अर्थ का अनर्थ का प्रलाप ना करें। कोई कितना भी विद्वान हो जाए तो अपनी विद्वता के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने मद के कारण आप उलूल जुलूल भी बात कहीं न कहीं कुछ न कुछ बोल देते हैं। यह कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। जिसके में अहंकार घमंड आता है तो वह अच्छों पर उंगली उठा ही देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी कुछ अच्छा कार्य नहीं किया। अच्छा कार्य किया आपने तो उसके लिए मैं आपको सराहना करता हूँ, आपके यश कीर्ति का गुणगान भी करता हूँ। जो आपने अच्छा कार्य किया उसकी भूरी प्रशंसा भी करता हूँ, उसके लिए मैं आपके लिए नतमस्तक भी होता हूँ और सत नमन भी करता हूँ। लेकिन आप जब गलत बोलेंगे और गलत जनता जनार्दन पर गलत संदेश जाएगा तो उसका मैं विरोध भी करूँगा अपनी बुद्धि के अनुसार। जिसकी जितनी समझ है उतना ही विरोध आपको अवश्य करेगा, क्योंकि सही गलत सबको समझ में बात आ जाती है।
इसलिए आपको इस बात को मानना पड़ेगा। तो शनि के लिए आपको मैंने बताया, मेष सिंह धनु वालों को काफ़ी लाभ होने वाला है। अगर यही लग्न भी है तो काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। 29 जून को 11:40 रात में ये घटना घटित होगी। मार्गी से वक्री होंगे और इसका लक्षण अभी से ही आपको मिलना शुरू हो गया होगा, कुछ न कुछ। आप ज़रूर इसको कमेंट करके भेजें, जिस राशि के वाल के लिए शुभ, जिस राशि वालों के लिए अशुभ बताया। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि आपकी कुंडली में अगर पंचम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, लग्न से हैं, तो आपको ज़्यादा प्रभाव ये नहीं डालेंगे। शुभ स्थिति में है तो आपको ये और मालों माल कर देंगे और धन की वर्षा से परिपूर्ण कर देंगे। किसके लिए क्या करेंगे, आप अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, संपर्क करके मात्र 501 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण जीवन की जानकारी, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो 1501 में आपको पूरी जानकारी मिलती है। जिस सज्जन भक्त को पूरी जानकारी लेना हो वह हमसे संपर्क साध सकते हैं, ऑनलाइन पूजा के लिए संपर्क साध सकते हैं। मैंने बताया ना कि ये सब आप ऑनलाइन करा सकते हैं। इसका जो शर्त है पूजा पाठ का, बिल्कुल निर्व्यसनी पंडितों के द्वारा आप कराएंगे। आप मोह में फंस जाते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। आपके कोई पंडित जी हैं तो 10 बार जर्दा खा रहे हैं, 10 बार गुटखा खा रहे हैं, 20 बार 420 ले रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं ये मेरे महाराज हैं, ये जो भी करेंगे वही फलीभूत होगा। ये बिल्कुल गलत है, यह शास्त्रसम्मत नहीं है, यह अनुचित बात है। बाकी आपकी इच्छा, भगवान अगर आपको आपके ऊपर कृपा करेंगे तो बिल्कुल ही आपके माध्यम से सब चीज़ मुहूर्त के अनुसार होगा और सही ढंग से मिलेगा, सही लोग आपको मिलेगा और सब काम आपके अच्छे होंगे। सभी भक्तों को, सभी यजमानों को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे कृष्ण।